आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेनजी ठीक ठाक है ना? अगेन बहुत अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया पे, तो हम बात करेंगे इसकी। बहुत दिक्कतें हैं जेनजी को लेके, नो डाउट बहुत ही इंथुजियास्टिक, अलग है हमसे। एक एक चीज पे डिस्कशन होगा। कौन है जेनजी? देखो, जो 1928 से लेकर 1945 के बीच में जन्मे थे उनको क्या कहते हैं? साइलेंट। ये आज बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है ना। जापान, यूरोप में आपको ये ज्यादा मिलेंगे, बूमर्स और साइलेंट। 1946 से लेकर 1964 तक हमारे माता पिता ये बूमर्स हैं। बूमर्स कौन? जिन्होंने बूम किया था। ये वो हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की, ये वो हैं जिन्होंने बिजनेस को बढ़ाया, ये वो हैं जिन्होंने रियल मेहनत की, बाजार में जाके काम किया। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, ये वो हैं। समझ रहे हो? ये हमारे मतलब पूरी दुनिया को यहां तक लाने वाले बूमर्स हैं। फिर आते हैं जेनेक्स, 1965 से लेकर 1980 तक जो बॉर्न हुए, जो टेक को लेके आए एक तरीके से। आज के सुंदर पिच्चई, सत्य नडेला, एक से एक अजय बंगा, अश्लील ग्रोवर, ये 1980s तक जो बॉर्न हुए हैं, 1965 तक, शाहरुख खान एंड एवरीवन, ये जेनेक्स के अंदर आते हैं। हम आते हैं यहां पे जेन वाई, जिनको मिलेनियल्स कहते हैं। मैं 1993 बॉर्न, आप सब जो भी मतलब इसको देख रहे हैं, आप चलो मुझे बता दो कि आप किस कैटेगरी में आते हो, कमेंट बॉक्स में ये बताओ। तो बेसिकली ये है मिलेनियल्स आपके लिए, हम लोग। और हम लोग अक्सर नॉस्टैल्जिया में डूब जाते हैं। वही क्रिकेट होता था, मोबाइल नहीं आता था, एक छोटा सा कीपैड वाला मोबाइल आता था, कार्टून नेटवर्क हम लोग देखते थे, ड्रैगन बॉल जी मेरा फेवरेट कार्टून था। और अभी जो आ रहे हैं जेन जेड हैं, जेन जी जिनको बोला जाता है, ससुरे बहुत शैतान। अल्फा तो बहुत ही शैतान है जो अभी पैदा हो रहे हैं, अभी तो मतलब क्या ही बताएं। लेकिन जेन जी वो हैं जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुए। सो दे आर जेन जी। तो हम आज जेन जी की ही बात करेंगे कि दिक्कतें कितनी ज्यादा हैं इनके लिए। वेबसाइट लॉन्च ऑफर दोस्तों, आज आखिरी दिन है सेल का, तो स्टडी ग्लोस कूपन कोड यूज करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बताएं, ठीक है, व्हाट्सएप करें। तो स्टडी ग्लोस कूपन कोड यूज करेंगे, सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। आज ये ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगा, तो अकाउंट बनाएं सबसे पहले, ठीक है ना, और उसके बाद आप कोर्सेज को अवेल करें। तो अभी इनकी 9 साल से लेकर 24 साल तक एज है और 7 करोड़ के करीब ये लोग हैं, ठीक है ना, तो अच्छा खासा है। और आपको बता दूं कि जैसे हमको तो पता ही नहीं था, मतलब हम लोग तो इतने बेवकूफ थे, मुझे तो क्लास 9 तक ये लगता था कि क्योंकि पिक्चरें देखी थी कि जब लोग किस करते तो बच्चा हो जाता है, ऐसा कुछ था। लेकिन भैया 10 साल में इनको फोन मिल जाता है। बहुत चतुर है, बहुत चतुर भाई। कलयुग बिल्कुल सही था। एक किताब है मेरे पास, गरुड़ पुराण, तो आप ये समझिए कि उसकी समरी मतलब दी गई है, तो बहुत ही सही बोला था जिस तरीके से कलयुग आएगा, है ना। तो अब बात ये है कि इट्स नॉट अबाउट कि जेनजी, इट्स अबाउट कि ये जेनजी जा किधर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं अपनी जिंदगी के बीच में। देखिए जेनजी जो हैं वो इस समय जहां हम हैं, हम बहुत बेटर, भले ही इनको कितनी टेक्नोलॉजी मिली है कितना भी, लेकिन जेनजी नीचे डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। काफी दिक्कतें, एक तो मेहनत कम, देख सकते हैं आप, डिप्रेशन ज्यादा, इतना कुछ होने के बावजूद प्रकृति ने, नेचर ने आपको क्या बोला है? नेचर ने बोला है निकलो घर से बाहर। पहले के जमाने में मर्द बड़े टफ हुआ करते थे, औरतें बड़ी टफ हुआ करती थी। वो एक कोट है ना कि वीक टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। बुरा वक्त जो है वो ताकतवर आदमियों को बनाता है। पहले वॉर्स हुआ करते थे, पहले आपको कोई रिवॉर्ड चाहिए होता था ना तो आपको मेहनत करनी होती थी। पहले प्यार चाहिए होता था तो आपको मेहनत करनी होती थी, चिट्ठियां लिखनी होती थी, फटके खाने होते थे, लड़ाई करनी होती थी, कितना बवाल हो जाता था, और कभी कभी तो भगाना पड़ता था, तब वो रिवॉर्ड मिलता था। वो था मजा असली, है ना। तो वीक मैन, वीक टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। जब भी बुरा वक्त होगा, तो जब ब्रिटिश राज था तो क्या गजब के लीडर्स थे हमारे, जबरदस्त। 1947 में जो कांग्रेस बनी थी वो अलग ही लेवल की थी, एक से एक बढ़ के लीडर्स, है ना। अब क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स, अब जब स्ट्रॉन्ग मैन जब आएंगे, ठीक है, तो
तो वो अच्छा वक्त लेके आएंगे। जो ताकतवर इंसान होगा वो बड़ी मेहनत करेगा। जैसे आज आप कोरिया जापान को देख लीजिए, ये कोरिया जापान को किसने बनाया है? यही बूमर्स ने, मिलेनियल्स इसको आगे लेके गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। रशियन एम्पायर एक समय पे कितना बड़ा हुआ करता था, लेकिन आज रशिया को दिक्कतें हो रही कि इसको वॉर में लोग नहीं मिल रहे। तो क्या है कि स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स, गुड टाइम्स अच्छा समय क्रिएट वीक मैन। यानी कि अगर बहुत अच्छा सब कुछ सब चंगा सी, आपको किसी भी चीज पे मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही है, तो क्या होगा? बहुत ही कमजोर समय है। ऐसे लोग क्या निर्माण कर पाएंगे? आपने अगर हर किसी को सर पे चढ़ा रखा है, आपने स्ट्रगल नहीं दिया, आपको पता है गरीब जो होते हैं वो सरवाइव करेंगे। अगर आज प्रलय आ जाए, हम लोग तो माय ख्याल ऐसी नहीं है, कैसे करेंगे, इतनी गर्मी है। भाई गर्मी पहले भी थी। अगर बोला जाता कि 100 साल का रिकॉर्ड टूटा तो 100 साल पहले भी इतनी गर्मी पड़ी थी, लेकिन लोग सरवाइव करते थे, उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ज्यादा थे। तो गरीब सरवाइव करेंगे, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे शायद। तो जो वीक मैन होता है, मतलब गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन और वीक मैन क्रिएट बैड टाइम्स। जो एक कमजोर आदमी वो कभी भी जो है वो अच्छा वक्त बना ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं जेनजी के साथ ये प्रॉब्लम है। अब जो वैल्यू है सबसे ज्यादा 72% दे हैव फन, बस करियर नहीं, कुछ नहीं, रिलेशनशिप, प्यार, पॉर्न, इसमें डूबे हुए हैं और डिप्रेशन हो रहा है। देखिए 62% यही कम ही है जो बोलते हैं 100 में से 6 लोग 60 लोग कि भाई उनको अपने गोल्स को अकम्प्लिश करना है। लेकिन कहीं ना कहीं वो डिजिटल मीडिया में इतना, कुछ पेरेंट्स बड़े इसको प्राउड फील करते कि अरे मेरा बेटा तो देखो फोन चला लेता है। भाई ये प्राउड की बात नहीं है। आपका बेटा फोन चला रहा है, उसका एडिक्ट हो रहा है धीमे धीमे, बचपन में ही तो इंसान सीख रहा है। फोन से तो बिल्कुल बच्चों को दूर रखना चाहिए। हम लोग थे ना दूर, हम लोग क्या करते थे? क्रिकेट खेलते थे, स्पोर्ट्स। स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि भागवत गीता ठीक है, लेकिन फुटबॉल खेलना आपको ज्यादा सिखा देगा। आप भगवान के ज्यादा पास में रहोगे अगर फुटबॉल खेलते हो। ये बोला था स्वामी विवेकानंद ने। तो हम लोग क्या, मुझे याद है बचपन से सुबह दोस्तों सुबह जाता था, शाम को आता था, क्रिकेट खेल रहे हैं, धूल पड़ रही है, थपेड़े पड़ रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, भाई मजा आएगी। तो वो एक लड़ने का जज्बा है कि नहीं? 62% वो अपनी हेल्थ एक बहुत, आज छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, कैंसर हो रहा है। आप देख ही सकते हैं पैकेज्ड फूड जो है वो घर घर में पेनिट्रेट कर गया है। एक बार पेरेंट्स ने वो चीजें खिलाई तो बच्चे उसके आदी हो गए हैं। 56% बहुत ही कम उम्र में इंस्टा बनाओ। अच्छा, पेरेंट्स बोल रहे कि बच्चों की रील बनाओ, क्या कर रहे हो? मैं होटल में गया था दोस्तों, अभी उदयपुर गया था, तो होटल में वहां पे मैं देख रहा था कि एक पेरेंट अपने बच्चों की छोटा वो रील बना रहा है। वो कौन सा गाना था? ठुमक ठुमक वो तू पहाड़ी, वो था ना, तो उसमें रील बना रहा है बच्चों की। जब बनाओ वो बचपन से ही एडिक्ट, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? आप बताइए। आपको लगता है कि जब रियल प्रॉब्लम आएगी तो ये सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव। 56% जो है वो कहते हैं कि हम रिलेशनशिप, अच्छा आजकल रिलेशनशिप बहुत आसान हो गया है, डिजिटल मीडिया है, आप आसानी से ऑनलाइन डेटिंग कर सकते हो, ब्रेकअप कर सकते हो। मैंने क्या पता, पहले हर एक चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती थी, पहले आपको बाहर निकलना पड़ता था। अब देखिए, जो इंसान, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा सस्टेनेबली डेवलप कर गया, मतलब उसने ये इंपॉर्टेंस भी समझ लिया कि हाँ ये सब कुछ है, लेकिन मैं इसको कैसे यूज करता हूं। दो चीजें हैं ना, आपको इंटेलेक्चुअल बनना है। देखिए, फिजिकल डायमेंशन होता है, फिर मेंटल डायमेंशन होता है, फिर इंटेलेक्चुअल डायमेंशन होता है। तो अगर आप उस इंटेलेक्चुअल डायमेंशन पे आ गए, अगर आप चीजों को कंट्रोल करना सीख गए, तो पूरी दुनिया आपकी, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो यू कंट्रोल योर थिंग्स, नॉट मीडिया शुड कंट्रोल। तो मीडिया जो है, अगर वो आपको कंट्रोल कर रहा है, इसको सिंपल सा तरीका है, 12 बजे तक रील देखते हो यानी कि आप एडिक्ट हो चुके हो। होना ये चाहिए कि मेरा जब मन होगा मैं रील देखूंगा, 5 मिनट देखूंगा, फिर बंद कर दूंगा। लेकिन आप लगातार कोशिश कर रहे हो, तब भी नहीं, स्वाइप होता जा रहा है। तो इसका मतलब आप गुलाम हो चुके। और ये जेंजी में प्रॉब्लम हमको ज्यादा देखने को मिलती है, और इसीलिए हमको स्टॉर्म और स्ट्रेस दोनों ही, इमोशनल अपहेवल इतना होता है, बच्चे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को वो चीजें मिली ही नहीं रही है जो हम लोगों को मिली थी। हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया था ना, वो नहीं है। लड़ाई भी होती थी तो मजा आती थी, राइट? यंग लोग जो हैं, दे आर डिवाइडेड बाय रीजन। सोशली आज आइसोलेशन ज्यादा है, घर में ही बैठेंगे, बाहर नहीं जाना है,
वीडियो गेम्स खेलना है, ऑनलाइन गेमिंग का प्रचलन बहुत ही ज्यादा हो गया है, तो इसीलिए आइसोलेशन भी हमको यहां पे ज्यादा है। तो 3 तरीके से हम जनरेशन डिफरेंसेस को समझेंगे। सबसे पहले लाइफ साइकिल इफेक्ट्स। देखिए लाइफ साइकिल स्टेजेस जैसा कि हमने बताया कि दे आर इंपैक्ट बाय बिहेवियर। यंग लोग जो हैं स्पेशली टीनेजर्स, ये देखिए जो ओल्डर एडल्ट्स हैं जैसे हम हैं या हमारे ऊपर जो जेन वाई हैं, तो उनसे अलग है ये, राइट। उनसे अलग, मतलब जेन वाई तो हम ही हैं, उनसे अलग है। अब उनसे कैसे अलग है? हमारा बिहेवियर, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आज की जनरेशन ज्यादा समझदार होगी, आप ये भी आप मान के चलिए। जो जेन जी है ना, वो ज्यादा समझदार होंगे, उनको प्लैनेट को लेकर उनमें कंपैशन भी ज्यादा होगा, ये भी मैं आपको बता दूं, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वो ज्यादा ओपन होंगे। आज से 2050-60 आते आते सबसे बड़ा रिलीजन पता क्या होगा? नास्तिकवाद। भगवान की असलियत लोगों को पता चलेगी। धर्म बहुत ही शानदार है, लेकिन जब लोग अवेयर होंगे कि धर्म किस लिए है, हालांकि जेनजी को बहुत जल्दी आप डाइवर्ट कर सकते हैं, ये भी एक बड़ी दिक्कत है क्योंकि वो फोन के गुलाम होते जा रहे हैं। बट हां, यहां पे हमको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। देयर इज अ बिग डिफरेंस जो बिहेवियर है हम में और उनमें। अब जो बच्चों का ब्रेन होता है ना, वो ज्यादा एडेप्टेबल होता है, क्विक लर्न करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इंपल्स कंट्रोल की बात हो गई या प्लानिंग की बात हो गई, क्योंकि देखिए पूरी तरीके से तो डेवलप है नहीं। इंसान का जब भी सेशंस होते हैं साइकोलॉजिकल, या कोई बहुत दुखी होता है, किसी को डिप्रेशन है, तो हमेशा उसके बचपन को देखा जाता है कि बचपन में इसका बिहेवियर कैसा था, बचपन में इसके साथ क्या हुआ। स्टालिन को बहुत मारा जाता था, पकड़ पकड़ के मारा जाता था, और वो नफरती बने, स्टालिन को कभी प्यार नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे लोग इस सिंड्रोम से ग्रसित थे कि जिनको प्यार नहीं मिला वो नफरती हो गया, जिनको पैम्पर किया गया वो नफरती हो गए। तो टीनेजर्स जो हैं, दे स्ट्रगल विद प्लानिंग नहीं है, प्रायोरिटाइजिंग नहीं है, वो नहीं प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। कल ही एक वीडियो आया था, 140 की स्पीड से बच्चे गाड़ी चला रहे थे, मर गए, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ ही है। और वो रिस्क, क्योंकि रिस्क क्यों नहीं ले रहे हैं? उनको सब मिल गया। देखिए हम लोग ने बड़ी मेहनत की है, हमारे पहले बहुत मेहनत की है, और चीजें आसानी से मिल गई है। हमको कहां फोन मिलता था, मतलब आप ये समझिए कि कॉलेज तक भाई टिक 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 वाला फोन, बस में जा रहे हैं, मजा आती थी बहुत, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और मैंने क्या बताया कि वही कह रहे हैं ना कि वीक मेन, वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग वीक सोसाइटी। और जो अगल बगल है, एक तो हमने कौन से आइडल्स अपने बना के रखे हुए हैं, हमारा वैल्यू सिस्टम कोलैप्स होता जा रहा है। लोग जो हैं वो अश्लीलता को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपको नहीं पता है, आप इंस्टा पे, आपने बच्चे को इंस्टा दिया, 10 साल का है, वो स्क्रॉल कर रहा है, एक कोई गंदी रील आ गई, भाई इसमें मिनी पॉर्नी तो है, बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें हैं जो नहीं देखने लायक है। अब वो आ गया, अब उसने अगर मान लीजिए देख लिया, पहली बार उसने देखा, अब वो बार बार आएंगी। कोई ऐसा रेगुलेशन थोड़ी ना है, वो तो बस 1 मिनट का खेल है, 1 सेकेंड का, आप जितना भी कर लो। लेकिन ये है, एक बगल में छोटा सा बच्चा अच्छे घर का गाली दे रहा है, अब उसको जब डांटा के गाली कहां से सुने, तो कहां से सीखा, तो बोला मीडिया से। और हम लोग अगर कोई गाली देखता है बच्चा, तो देख के हंसते हैं। अब यही फिर दिक्कत है ना कि बाद में जब यही फिर एक बहुत बड़ा स्वरूप ले लेगा, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर उसके बाद पीरियड इफेक्ट्स। अब यंग पीपल जो हैं वो ऐसे इवेंट को देखते हैं कि जैसे वो एकदम जी रहे हैं, राइट। स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया, कंज्यूमर्स कैपिटलिज्म, सोशल प्रेकैरिटी और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है, ये जेन जी को कंज्यूमर कैपिटलिज्म हद से ज्यादा बढ़ गया है। पैसे के लिए सब कुछ बेच देंगे, कुछ भी बिक रहा है, और जेन जी इसको कंज्यूम कर रहे थे। तो उनका फिजिकल हेल्थ, जो उनका बेस है, मकान का बेस ही जो है वो बहुत कमजोर है। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स, अब स्मार्टफोन्स नए नए तरीके, तो वीआर आ गया है, आप रियलिटी जो है वो जी सकते हो। तो अब आप ये समझिए कि दे आर लिविंग ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हमने भले ही अपनी इकोनॉमी खोली, हमको बहुत ज्यादा मदद हुई, लेकिन एज अ सोसाइटी इसका हमको परिणाम झेलने को मिला है, ठीक है, और इसको स्टेबलाइज होने में भी काफी टाइम लगेगा। तो अब यहां पे जो फ्रीडम स्ट्रगल हमने किया, ठीक है, जो चीजें हमने की, और वो उनसे कोई लेना देना नहीं है। इंस्टेंट ग्रेटिट्यूड, डोपामीन इफेक्ट, तुरंत डोपामीन मिल गया। कोहॉर्ट इफेक्ट, देखिए अगर आप जनरेशनल एनालिसिस देखो तो काफी कोहॉर्ट इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो फर्स्ट जनरेशन है डिजिटल नेटिव्स। यहां पे इंटरनेट के साथ ये पैदा होते ही इनको इंटरनेट मिला है, पैदा होते ही
2010 से इंटरनेट आ गया, जब से इन्होंने होश संभाला तब से इंटरनेट के साथ ये जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं। और अभी अल्फा वाले की तो हम क्या ही बात करें, ये तो एआई से सीधा कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अब नई टेक्नोलॉजीज को लेकर हिस्टोरिकल और मॉरल पैनिक्स, हिस्टोरिकली हमको मॉरल पैनिक्स देखने को मिला है, और अभी जो डिजिटल मीडिया का इंपैक्ट है वेलबींग के ऊपर वो एकदम जग जाहिर हो गया है, ठीक है ना। और स्टडी यही बताते हैं कि जो अटेंशन स्पैन ये धीमे धीमे कम होता जा रहा है। लोग शॉर्ट्स देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जो रील्स देखना, अटेंशन स्पैन को ज्यादा, किताब नहीं, किताबों का वैल्यू कभी कम नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं जेन जी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट 100 लोगों को आप 100 जेनजीज को आप खड़ा कर दीजिए, उसमें से 90 किधर जाएंगे हमको पता है, ठीक है। वेल डॉक्यूमेंटेड लिंक है कि सोशल मीडिया यूज और मेंटल हेल्थ इश्यूज कितने ज्यादा आते हैं। डिप्रेशन हो गया, क्योंकि आप एक सोशल मीडिया इज गुड, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट आपको सोसाइटी से कनेक्ट तो करना ना, इंसान से जब तक कनेक्ट नहीं करोगे तब तक कैसे, और ऐसा होता नहीं है। कोविड में तो और दिक्कत, जो कोविड-19 में बच्चे पैदा हुए तो बहुत ही शैतान मैंने ये देखा है। एंग्जाइटी और सेल्फ हार्म ये टेंडेंसी जो है वो बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कोटा में सुसाइडल, और जो नहीं भी सुसाइडल हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट, तो इसका मतलब ये है कि मेंटली प्रॉब्लम देयर इज अ बिग थिंग जो हमको समझना पड़ेगा। तो यही कंज्यूमर कैपिटलिज्म आता है जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है भाई। बच्चे तो वही है ना, लेकिन बच्चे वही सीखेंगे जो उनको सिखाया जा रहा है, तो हमको ये समझना पड़ेगा। ये जनरेशन जो है वो स्ट्रगल्स में ज़्यादा वोकल है, ज़्यादा प्रिविलेज्ड है, जैसा कि हमने बताया, ठीक है, दे आर क्वाइट प्रिविलेज्ड। जैसे अब डिजिटल मीडिया की वजह से जो यहाँ पे जेंजी है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, साइबर बुलिंग, अनरियलिस्टिक इमेज और टॉक्सिसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। बॉयज़, लड़के जो हैं वो भयानक, हर कोई गेम, पॉर्न एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही सस्ता हो गया है। मैंने क्या बताया कि पहले आपको स्ट्रगल करना पड़ता था, आज कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। हद से ज्यादा मास्टरबेशन, पॉर्न, इसीलिए हमने कोर्स भी निकाला है, ठीक है ना। हाइपर मस्कुलिनिटी, फर्जी। एक मैं वीडियो देख रहा था कि भाई स्कूटी चलाओ तो उसमें उसको ऐसा लड़की की तरह दिखाया गया था। ये सब मतलब वही बता रहे ना कि डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। भाई मनोहर पर्रिकर जिन्होंने गोवा को अलग ही ट्रांसफॉर्म कर दिया, वो स्कूटी चलाते थे। आप समझ सकते हो ना कि ये क्या हो रहा है। फर्जी की मस्कुलिनिटी, दारू नहीं पी रहे हो, दारू पीने से तो मर्दानगी घट जाती है मेरे भाई। दारू सुट्टा मारने से तो मर्दानगी घटती है। कोई भी आप नशा करोगे तो स्पर्म काउंट कम होने लगता है। आप 4 पैक दारू पी लो, आपको कोई एक 100 किलो के 50 किलो का कि 4 कंटा मार के चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, नीचे गिरे पड़े मिलोगे। तो उससे तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपका फोकस ही कम होता है, ठीक है। तो टेंशन, कल्चरल एक्सपेक्टेशन, प्राइवेटली बेंडिंग दीज नॉर्म्स, ये और ज्यादा स्ट्रेस को जो है वो बढ़ा देता है। 2021 की यूनिसेफ स्टडी ने रिवील किया था कि हर 7वां भारतीय जो है, स्पेशली जेन जी, वो डिप्रेस्ड है। हर फिफ्थ जेन जी जो है वो डिप्रेस्ड है। पेरेंट्स का भी बहुत ही एकेडमिकली सक्सीड होना है, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे पैसे लगाए हुए हैं, एजुकेशन तो पता नहीं कितनी महंगी हो गई है, सरकार पता नहीं इस पर कुछ कर क्यों नहीं रही है। स्कूलों की फीस तो आसमान छू रही है। मैं तो ये नहीं समझता हूं कि गरीब अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा। इतनी फीस, इनकम तो बड़ी नहीं है उतनी, ऐसा तो है नहीं कि बहुत। अभी तो भाई मार्केट कैसा चल रहा है पता ही है, आधे तो लोन पे ही चल रहे हैं, सबसे ज्यादा बैंक का बिजनेस बढ़िया चल रहा है। तो यहां आप एकेडमिकली सक्सीड होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि नहीं। तो रिटर्न्स जो है वो जो हायर एजुकेशन से वो धीमे धीमे कम होता जा रहा है। पहले देखिए, पहले टेक, अब आपको स्किल चाहिए बहुत तगड़ी। पहले क्या था, पहले अगर आप कंप्यूटर भी जानते हो तो आप बहुत ऊपर चले जाओगे, लेकिन अब टेक उस लेवल पे आ गया है कि आईआईटी की डिग्री लेने के बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। हो सकता है आपके पास, आप एक आईआईटी में अच्छे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, पर उतना ही बढ़िया आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर 6 महीने का कोर्स करके एक आदमी दिख जाएगा। तो अब आपका लेवल बहुत ऊपर हो गया और कंपटीशन हद से ज्यादा हो गया है, राइट। कोविड पैटर्न्स ने और ज्यादा आइसोलेशन को जो है वो, फिर उसके बाद जो पर्सनल फेलियर है, हर 5वां जो ग्रेजुएट है वो 2021 में अनएम्प्लॉयड है। और बहुत सारे तो दे आर नॉट इवन लुकिंग फॉर अ जॉब, कि भाई नौकरी मिले तो मिले वरना कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी जॉब लगातार टफ होती जा रही है, भैयानक कंपटीशन हो गया। पेपर का लेवल देखो आप। हालांकि मैं ये भी नहीं बोलूंगा, जैसे अब यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी का तो 50% अगर आपको चीजें सही कर ली तो आप, बात यह है ना कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पढ़ाई की जो भूख होती है ना, प्रॉब्लम ये कि यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, फिर बोलते हैं कि फिर फुस मार जाते हैं, ठीक है, और फिर बोलते हैं कि इतना पढ़ना पड़ेगा। तो वो जो भूख है
वो मिटती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो लॉन्ग फोकस होता है ना, लंबे समय तक बैठना, फोकस बनाना, वो खोता जा रहा है। ओवर क्वालिफाइड पीपल, आप समझ सकते हो, एक चपरासी की जॉब के लिए भी पीएचडी लोग आते हैं। मैं उसको, उस जॉब को खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या पीएचडी वाले लोग अप्लाई करेंगे? जिस आपने 10 साल दिए पीएचडी करने पे, तो पीएचडी क्यों की? सीधा 12th करते और जॉब के लिए अप्लाई कर देते, आपके इतना टाइम बच जाता। आपने अपनी नॉलेज वेस्ट कर रहे हो, लेकिन जॉब ही नहीं है, क्या करो? शहरों में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोग जो है वो गिग वर्कर्स बन रहे हैं। दे आर सर्विंग द एलीट। यंग इंडियन जो हैं वो डेमोग्राफी पूरी दुनिया को लेकर बड़े होपफुल थे, लेकिन अब ऐसा था कि टुमारो इज बेटर देन टुडे, लेकिन एक्चुअली में टुमारो विल नॉट बी बेटर देन टुडे। इनफैक्ट टुडे ही गड़बड़ होने लगी है। तो और उसके बाद लाइफ चांसेस, पर्सनल फेलियर्स, तो ये बड़ी दिक्कत यहां पे हमको देखने को मिलती है। जो लोग हैं जो सोशली एक्टिव है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, पॉलिटिकल इंपैक्ट धीमे धीमे खत्म हो रहा है। जेन ज़ी दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी में इंटरेस्टेड है ही नहीं। एक्चुअली क्यों है ऐसा मैं बताता हूं, क्योंकि देखिए स्ट्रगल नहीं देखा है, हमने स्ट्रगल को देखा है। हमारे पिताजी, हमारे जो दादाजी, उन्होंने स्ट्रगल को देखा है कि डेमोक्रेसी के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, इसलिए वोट की जरूरत हमको पता है। लेकिन जेनजी को सब कुछ मिला हुआ है, तो वोट नहीं भी देंगे क्या हो? डेमोक्रेसी इतने दिनों से जीते रहे, डिक्टेटरशिप लगा दो, डिक्टेटरशिप लगा दो, क्या ही प्रॉब्लम है? तो जब आप रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो आपकी सोच बदलती है। लेकिन यहां ऐसा हमको देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ 18 से 19 साल दे आर रजिस्टर्ड टू वोट, और वो भी बहुत ज्यादा स्कूल है, तो दे डोंट केयर कि क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो ये हालात हो गए हैं। तो सोल्यूशन क्या है? पढ़ाई करो, दैट्स इट। अच्छा लिटरेचर पढ़ो, स्किल बनाओ, सोशल मीडिया से थोड़ा डिटैच हो, पूरी दुनिया से मिलो, और पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, ठीक है ना? ये लेक्चर था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ रहे पढ़ते रहे, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।